नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी और आज इस सेशन में हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। ये 20 क्वेश्चंस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बेस्ड होंगे जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। इस टेस्ट की मदद से आप अपना लेवल को भी चेक कर पाएंगे, आपको कितने रिविजन की आवश्यकता है, आपने कितने अच्छे से रिवाइज किया है। ये टेस्ट आपको इस चीज का मौका देगा। चलिए, इस लेक्चर का पीडीएफ लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। सर्च करिए t.me/edupedia1। आप ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पे मैं अपने सारे लेक्चर्स की पीडीएफ अपलोड करता हूँ और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आती है लेक्चर में, आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूयॉर्क इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। न्यूयॉर्क जो है कौन सी रिवर पर लोकेटेड है? ऑप्शन है सेंट लॉरेंस, मिसौरी, हडसन, फ्रेजर। वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना क्वेश्चन को, देन मैं आपको आंसर बताऊंगा। सही आंसर है इसका हडसन रिवर। हडसन रिवर क्या है? हडसन रिवर पे ही न्यूयॉर्क सिटी लोकेटेड है। ये मैंने आपको बताया था, ये आपको नीचे दिख रही होगी, ये है न्यूयॉर्क, ये जा रही है हडसन रिवर। हडसन रिवर पे न्यूयॉर्क लोकेटेड है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लोकेटेड इन द कनाडा। ठीक है, कनाडा में कौन कौन से आइलैंड्स लोकेटेड है? ऑप्शन है बैंक आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, बैफिन आइलैंड। कौन कौन से आइलैंड लोकेटेड है? तो सर बैंक आइलैंड तो था, ठीक है सर, विक्टोरिया आइलैंड भी था सर, बैफिन आइलैंड भी था सर, फॉकलैंड आइलैंड यूके का पार्ट था, ठीक है, ये साउथ अमेरिका के पास में था, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। आंसर है इसका फोर्थ, 1, 3 एंड 4। ये मैंने आपको बताए थे, क्लास में याद करा दिए थे सर। ये बैंक्स आइलैंड था, ये विक्टोरिया आइलैंड था सर, ये बैफिन आइलैंड था। ये तीनों किसमें? कनाडा में। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट सेपरेट्स ग्रीनलैंड विद बैफिन आइलैंड। ठीक है, ऐसी कौन सी जल संधि है जो सेपरेट करती है ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड से? ऑप्शन है फ्लोरिडा स्टेट, डेविस स्टेट, नेर्स स्टेट, बेरिंग स्टेट, या फिफ्थ ऑप्शन है हमें नहीं पता। ठीक है, सही आंसर है इसका डेविस स्टेट। डेविस स्टेट क्या करती है? ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करती है। ये देख लीजिए एक बार, ये दिख रहा होगा डेविस स्टेट, ठीक है, ये है ग्रीनलैंड और ये है बैफिन आइलैंड। तो बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करती है। जोड़ती किसको है सर? बैफिन बे को लेब्राडोर सी से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ऑप्शन है माउंट मैकिनले, माउंट विटनी, माउंट एल्बर्ट, माउंट लोगान। सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट क्या है? हाईएस्ट पीक है रॉकी माउंटेन की। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने आपको बताया था माउंट एल्बर्ट और ये रॉकी माउंटेन रेंज है यहाँ पे। तो ये जो है सबसे ऊंची चोटी है रॉकी माउंटेन रेंज की। चलिए, ट्रांस कैनेडियन रेलवे विच इज लोकेटेड फ्रॉम वैंकूवर टू हैलिफैक्स। हेडक्वार्टर बताना आपको ट्रांस कैनेडियन रेलवे का। ट्रांस कैनेडियन रेलवे किसको कनेक्ट करती है सर? ट्रांस कैनेडियन रेलवे कनेक्ट करता है वैंकूवर से लेके हैलिफैक्स तक। ठीक है सर, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? सही आंसर है इसका मॉन्ट्रियल। देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये था वैंकूवर, ठीक है सर, और ये जा रहा है हैलिफैक्स तक। तो ये था ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ये वेस्टर्न टर्मिनल था, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर कहां पे पड़ रहा है? ये मॉन्ट्रियल में था सर। मॉन्ट्रियल, यहाँ पर एक नदी भी निकल रही है। चलिए, मॉन्ट्रियल इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो मैं बताने वाला था, ठीक है। तो कौन सी रिवर पर लोकेटेड है मॉन्ट्रियल? ऑप्शन है मिसौरी, हडसन, सेंट लॉरेंस, फ्रेजर। यहाँ सॉरी सर, बता दीजिए एक बार। चलिए, सही आंसर है इसका सेंट लॉरेंस। जिनका 5वां ऑप्शन है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन की आवश्यकता है। ये देखिए, ये क्या है? ये मॉन्ट्रियल, ठीक है, और ये जो रिवर जा रही है ये सेंट लॉरेंस नदी, जो आगे जाके गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस भी बनाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हडसन स्टेट सेपरेट विच टू लैंड मास। हडसन स्टेट कौन से दो स्थल मंडल को अलग करती है? ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके बैफिन आइलैंड को डेवन आइलैंड से, डेवन आइलैंड को एल्समेयर आइलैंड से, बैफिन आइलैंड को उनगावा पेनिनसुला से, या उनगावा पेनिनसुला को ग्रीनलैंड आइलैंड से। बताइए। सही आंसर है इसका बैफिन आइलैंड को उनगावा पेनिनसुला से। ये देखिए, ये बैफिन आइलैंड, ये है उनगावा पेनिनसुला, ये दिख रहा होगा उनगावा पेनिनसुला। ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो इसको कहते हैं पेनिनसुला। तो उनगावा पेनिनसुला को बैफिन आइलैंड से हडसन स्टेट ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। When one has to pass from Labrador Sea to Gulf of Mexico, which of the following sea does not come in its way? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एक इंसान लेब्राडोर सी से गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाएगा तो इनमें से कौन सा सागर उसके रास्ते में नहीं आएगा? नहीं आएगा, डज नॉट है, याद रखना है, डज नॉट है, ठीक है। देखना, मैंने आपको बताया था यहाँ पे लेब्राडोर सी था, ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया था गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यहाँ मैंने आपको बताया था बे ऑफ फंडी, यहाँ मैं आपको बताया था सरगासो सी, ठीक है, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो रास्ता तो यही अपनाएगा, ठीक है। कौन कौन से आएंगे सर? एक गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस आएगा, बे ऑफ फंडी आएगा, सरगासो सी आएगा। चलिए अब इसमें से देख लीजिए ऑप्शन क्या है सर। गल्फ ऑफ डेरियन आएगा क्या?
सर गल्फ ऑफ डेरियन नहीं आएगा, क्योंकि गल्फ ऑफ डेरियन कहाँ पर है सर, गल्फ ऑफ डेरियन इस जगह है कुछ, ठीक है सर। ये आपको दिख रहा होगा, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं सर, एक गल्फ ऑफ डेरियन आएगा तो नहीं आएगा सर, सरगासो सी आएगा, सरगासो सी तो आएगा सर, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आएगा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी नहीं आएगा, तो ये दोनों जो है डज नॉट है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच इज द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द वर्ल्ड, जो है सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील है, बताइए इनमें से कौन सी है दुनिया की सबसे बड़ी। ऑप्शन है लेक अथावास्का, लेक सुपीरियर, लेक मीड, लेक पेटोस। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है लेक मीड। ये देखिए सर, ये कोलोराडो रिवर पे मैंने आपको बताया था, लेक मीड कोलोराडो रिवर पे ही थी। 3 डैम, हूवर डैम, बोल्डर डैम और ग्लैन कैनियन डैम। चलिए, विच लेक इज द सोर्स ऑफ सास्केचुआन रिवर, सर बताइए सास्केचुआन रिवर कहाँ से निकलती है, उसका सोर्स क्या है, उद्गम स्थल क्या है। ऑप्शन है आपका लेक अथावास्का, लेक ग्रेट स्लेव, लेक ग्रेट बियर, लेक ओंटारियो या नन ऑफ द अबव। सो सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका नन ऑफ द अबव। ये आपको मैंने बताया था। ये देखिए, ये थी सस्केचुआन रिवर, ठीक है, ये था लेक विनीपेग। ये सस्केचुआन क्या थी, सॉस थी। सॉस को कौन खा रही थी सर, विनी खा रही थी। कब खा रही थी, जब वो पैग लगा रही थी। चलिए, लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एंड सेकंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लेक सुपीरियर एक तरीके से क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। आपको बताना है सबसे बड़ी झील कौन सी है दुनिया की। ऑप्शन है लेक बैकाल, लेक कैस्पियन सी, ब्लैक सी या नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है इसका कैस्पियन सी। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कैस्पियन सी, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो सी है, सागर है, आप इसको लेक क्यों बोल रहे हो। लेक वो होता है जहाँ पे हम लोग महासागर पर नहीं पहुंच सकते हैं। लेक ऐसी जगह होती है जहां से हम डायरेक्टली महासागर तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा महासागर होगा, ठीक है। और सी इसीलिए बोल रहे हैं ताकि जो यूएन क्लॉज के, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के कानून लागू हो सके इन कंट्रीज के बीच में, तो इनमें डिस्प्यूट्स ना आए, तो इन 5 कंट्रीज के बीच में लागू हो सके, इसीलिए इसको सी बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए मेनलैंड, यूएसए मेनलैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। यूएसए मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। पहला ऑप्शन है माउंट एल्बर्ट, माउंट विटनी, माउंट शास्ता या माउंट मैकिनले। मैं क्या बोल रहा हूँ, माउंट मेनलैंड की बात कर रहा हूँ मैं, मेनलैंड। सो सही आंसर क्या है सर, सही आंसर है इसका, बताओ, ट्राई करो इस क्वेश्चन को जल्दी। माउंट विटनी इसका सही आंसर है। ये देखिए सर, ये सियारा नेवाडा रेंज में आता था, ठीक है सर। ये रहा माउंट विटनी, ये यूएसए मेनलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए विच ड्रेन्स इनटू पैसिफिक ओशियन, सबसे लंबी नदी का नाम बताओ यूएसए की जो पैसिफिक ओशियन में जाती है। ऑप्शन है कोलोराडो, कोलंबिया, फ्रेजर, मिसोरी या मिसिसिपी। बताइए सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है इसका कोलंबिया। चलिए, ये देखिए, देख रहे होंगे आप, ये क्या है, कोलंबिया रिवर, ये देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये है कोलंबिया रिवर। सो कोलंबिया रिवर सबसे लंबी थी, इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम भी था स्नेक, तो ये भी भूलने की जरूरत नहीं है। चलिए, द डेल्टा ऑफ मिसोरी रिवर ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज, मिसोरी रिवर के डेल्टा को क्या बोला जाता है, हॉर्स शू डेल्टा, बर्ड्स फुट डेल्टा, ट्रायंगुलर शेप डेल्टा या नन ऑफ द अबव। बताइए सही आंसर है इसका बर्ड्स फुट डेल्टा। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, मिसिसिपी डेल्टा को क्या बोला था, बर्ड्स फुट डेल्टा। सर ये भी मैंने बताया था आपको, ये मैंने अपनी वीडियो में समझाया था कि क्यों इसे बोला जाता है। चलिए, विच रिवर मेक्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द मैक्सिको एंड यूएसए, मैक्सिको और यूएसए के बीच में जो है एक तरीके से नेचुरल बाउंड्री कौन सी बनाती है, कौन सी रिवर है, बताइए। मिसोरी रिवर, कोलोराडो रिवर, कोलंबिया रिवर, रियो ग्रांडे रिवर। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है इसका रियो ग्रांडे रिवर। देखिए, ये क्या है, ये रियो ग्रांडे रिवर, ये क्या नेचुरल बाउंड्री बना रही है, किसके इसके बीच में, यूएस और मैक्सिको के बीच में। चलिए, द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ यूएसए विच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन, आपको बताना है कि यूएसए के सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं, ओल्डेस्ट माउंटेन, जिनको रेसिडुअल माउंटेन्स के उदाहरण में भी आते हैं। ऑप्शन क्या है, ब्लू रिज माउंटेन, एप्लेशियन माउंटेन, कास्केड माउंटेन या सियारा नेवाडा माउंटेन्स। सही आंसर क्या है, सर सही आंसर है इसका एप्लेशियन माउंटेन, मैंने आपको बताया अरावली के भाई थे, ठीक है ना, ये एप्लेशियन माउंटेन। चलिए, विच फेमस लेक कनेक्ट सुपीरियर लेक विद हुरॉन लेक, ऐसी कौन सी लेक है जो सुपीरियर लेक को हुरॉन लेक से कनेक्ट करती है। वेललैंड कैनाल, पनामा कैनाल, सू कैनाल या नन। तो ऐसी कौन सी कैनाल है, बताओ। सही आंसर इसका क्या है सर, सू कैनाल है, सुपीरियर को हुरॉन से कनेक्ट कर रही है। ये मैंने बताया था आपको, ये सुपीरियर, ये हुरॉन, इसको कनेक्ट करने वाली एक कैनाल का नाम क्या है, सू कैनाल। सर, और एरी और ओंटारियो के बीच में जो कैनाल कनेक्ट करती है उसका क्या नाम है, वेललैंड कैनाल। चलिए, चीफ जोसेफ डैम और ग्रैंड कूली डैम कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, ये मैंने आपको अपनी ट्रिक से ही बताया था अपनी वीडियो में। ऑप्शन क्या है, कोलंबिया, कोलोराडो, सस्केचुआन या मिसोरी। बताइए सही आंसर क्या है इसका,
तो सही आंसर है इसका कोलंबिया रिवर। ये देख लीजिए, ये कोलंबिया रिवर, ये मैंने आपको बताया था 3 डैम। ये था ग्रैंड कूली, चीफ जोसेफ, बॉनविले। मैंने आपको ये भी बताया था कि कोलंबिया को ऐसे याद रखना है। ये कॉलम बनाने के लिए हमने कूलियों को बुलाया था, कूली आ गए थे, सब कूली आए तो उनका चीफ भी आया था जिनका नाम था जोसेफ। अब जोसेफ ने बोला था कि मेरे को बॉनवीटा पिलाओ, मैं तभी बनाऊंगा। चलिए, कैपिटल ऑफ द कंट्री विच इज ऑल्सो नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं इस चीज में। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है? आपको उस कंट्री की कैपिटल का नाम बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में कौन सी कंट्री को कहा जाता है। सो उसको कहा जाता है क्यूबा को। सर किसको बोला जाता है? सर क्यूबा को बोला जाता है। अब क्यूबा से आपको याद आ गई होगी कैपिटल, क्यूबे हवाने थे। चलो, ये क्या था? हवाना। चलिए, ये देख लीजिए, ये थी क्यूबा, ये इसकी कैपिटल थी हवाना। चलिए, ये क्वेश्चन है, सेंट जॉन पोर्ट वेरी फेमस फॉर ग्रैंड बैंक फिशिंग जोन। इसको क्या बोला जाता है? इसको कौन सी 2 जलधाराओं के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है? कौन सी 2 जलधाराएं मिलती हैं आके? तो क्वेश्चन क्या बोला है, दोबारा समझिए। सर ये सेंट जॉन पोर्ट जो है, जिसको ग्रैंड बैंक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ पे फिशिंग जोन है, ये कौन सी 2 जलधाराओं के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है? ऑप्शन है आपके पास, लेब्राडोर अगुलास, बेंगुएला फॉकलैंड करंट, लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम और कैनरी और ग्रीनलैंड। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर था लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। ये मैंने आपको बताया था सर, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये था लेब्राडोर करंट, ये थी गल्फ स्ट्रीम। सर गल्फ स्ट्रीम जो थी ये गर्म थी, लेब्राडोर जो थी ये ठंडी थी। जब ठंडी और गर्म आके मिलती हैं यहाँ पे मिलती है, वो है ग्रैंड बैंक। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब गर्म और ठंडी आके मिलती है तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स डेवलप हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। और फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाती है? मछलियां खाती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए क्या होता है, मछलियों का अच्छा खासा स्रोत है ग्रैंड बैंक, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फिशिंग जोन है। अब आ गया होगा आपको समझ में। सो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। एटलीस्ट 16 तो आपके बने ही होंगे, ठीक है, स्पेशली उनके जिनने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई है, ठीक है। और जिनके 16 से कम बने हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, उन वीडियोस में मैंने आपको सारी चीजें याद करा दी हैं, ठीक है ना। सो मेरी यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ल्ड मैप सीरीज की, आप एक बार सर्च करिए वर्ल्ड मैप सीरीज एडुपीडिया पे जाके, ठीक है। यहाँ आपको मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।